हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं अकाउंटिंग रेशो का, जिसे रेशो एनालिसिस भी बोला जाता है। रेशो एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेशो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, रेशो कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेशो क्या होता है? जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, इट्स कॉल्ड रेशो। रेशो कैलकुलेट क्यों किए जाते हैं? रेशो कैलकुलेट करने का मेन फंडा हमारा होता है किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना, किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी को चेक करना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, कंपनी का टर्नओवर चेक करना। मींस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितने परसेंट हमारा टर्नओवर एक्स्ट्रा हुआ, क्या एक्टिविटी रेशियोज हमारे आ रहे हैं, क्या कंपनी की सॉल्वेंट कंडीशन इतनी बेटर है कि जो आउटसाइडर से लोन उठाया हुआ है उसे टाइमली इंटरेस्ट पे करें, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करें। ये कंपनी की सॉल्वेंट कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि रेशो कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेशो लिक्विडिटी रेशो होता है। सेकंड रेशोज इज सॉल्वेंसी रेशो। थर्ड रेशोज इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो एंड फोर्थ रेशो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। वन बाय वन हम सारे रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। लिक्विडिटी रेशियो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रेशियो है हमारा करंट रेशियो, फर्स्ट रेशियो करंट रेशियो, एंड सेकंड रेशियो इज क्विक रेशियो। फर्स्ट रेशियो इज करंट रेशियो एंड सेकंड रेशियो इज क्विक रेशियो। वन बाय वन हम इन दोनों रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। फर्स्ट हम करंट रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि करंट रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करंट रेशियो मींस, करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का। अब इसमें करंट एसेट्स हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। विद इन अ ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारे लिए क्या होती है? वो हमारे लिए होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये सारी हमारे लिए क्या है? ये सारी हमारे लिए करंट असेट्स हैं जो हमारी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज क्या है हमारे लिए? करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस शॉर्ट टर्म लोन प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेस प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड, प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड। ये हमारे लिए क्या होती हैं? करंट लाइबिलिटीज होती हैं हमारी, जिनकी पेमेंट हमें एक साल के अंदर अंदर करनी होती है। नेक्स्ट इज, इसी के अंदर हम एक चीज कहते हैं डेटर्स प्लस बीआर। इसका एक ट्रेडिशनल नेम क्या है? इसका स्टैंडर्ड नेम क्या है? इसे हम ट्रेडिशनल नेम इसका है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है ट्रेड रिसीवेबल, तो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो उनके माइंड में आ जाना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल मींस करंट असेट्स। और इसका स्टैंडर्ड नेम है क्रेडिटर्स प्लस बीपी का ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। इसे हम करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स और बीपी दोनों एक ही नाम होते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है वो क्या होता है कि आइडियल रेशियो क्या होता है करंट रेशियो का। करंट रेशियो का सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि करंट रेशियो का हमारा आइडियल रेशियो होता है
आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो इज 2:1 मीन्स कि करंट असेट्स हमारी करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा हैं, डबल हैं। ठीक है, तो मीन्स कंपनी की पोजीशन काफी बेटर है। यदि इससे करंट रेशियो नीचे आता है यानी कि 2:1 से नीचे आता है देन कंपनी की पोजीशन बेटर नहीं है, पुअर है। और यदि इससे ग्रेटर जाता है मींस कंपनी की पोजीशन बेटर है। क्लियर है यहां तक? सेकंड इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाता है देखिए, इसे भी फॉर्मूले के थ्रू, फिर एक एग्जांपल के थ्रू दोनों रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्विक रेशियो क्या होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो is equal to quick assets divided by current liabilities। ये क्विक असेट्स क्या है हमारे लिए? जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्विकली कैश में क्या कन्वर्ट हो सकता है? क्विक असेट्स कैसे फाइंड आउट की जाती है और कैसे कन्वर्ट हो सकती है? यदि हम करंट असेट्स के अंदर से, यदि हम करंट असेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को यदि हम लेस कर दें तो हमारे लिए क्या कैलकुलेट हो जाएगा? क्विक असेट्स कैलकुलेट हो जाएगा। करंट लायबिलिटी अभी आपने पढ़ा ही था कि विद इन अ ईयर जिसकी कैश में पेमेंट करनी होती है वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज होती हैं। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि क्विक रेशियो का भी आइडियल रेशियो क्या होता है? आइडियल रेशियो इसका होता है 1:1। यदि 1:1 रेशियो आता है मींस कंपनी की पोजीशन बेटर है, इससे नीचे आता है मींस कंपनी की पोजीशन बेटर नहीं है, पुअर है। और इससे ग्रेटर जाता है मींस कंपनी की पोजीशन बेटर है। क्लियर है यहां तक? अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि करंट रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है और क्विक रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ आइटम्स गिवन है। क्या आइटम्स गिवन है? देखिए क्वेश्चन में गिवन है, एक एग्जांपल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल है। करंट लाइबिलिटीज है क्वेश्चन में हमारी 50,000 की, 50,000 रुपए की। साथ में हमारी क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, 20,000 रुपए के। और हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट, हमसे बोला जाता है फाइंड आउट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। फाइंड आउट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए करंट रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि हमें फॉर्मूले में करंट असेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जाए कहीं करंट असेट्स आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करें। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपको पता है वर्किंग कैपिटल भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड इज नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इट्स टोटल ऑफ करंट असेट्स। एंड नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारे लिए? नेट वर्किंग कैपिटल होता है हमारे लिए करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो देन वी विल एज्यूम इट्स नेट वर्किंग कैपिटल, नॉट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या माना जाएगा इसे? नेट वर्किंग कैपिटल। और जब नेट वर्किंग कैपिटल इसे एज्यूम करेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपने करंट असेट्स। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहां लिखेंगे हम वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 2 लाख रुपीज की, इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है 50,000, 50,000 रुपए की। देन करंट असेट्स कितना आ गया हमारा? करंट असेट्स इज इक्वल टू 2,50,000, 2,50,000 रुपए। अब क्वेश्चन में हम
फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूले में रखिए करंट असेट्स 2,50,000 2,50,000 रुपए डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्वेश्चन में गिवन है 50,000 की, तो कितना आ गया हमारा 5:1 is the current ratio of this company. It's an current ratio. क्लियर है यहां तक? और इस रेशियो को देखकर हमें क्या पता चलता है, मींस कंपनी की पोजीशन काफी बेटर है कि कंपनी की जो असेट्स हैं लायबिलिटी के कंपैरिजन में 5 मल्टीपल है, 5 गुना है, तो कंपनी की पोजीशन बेटर है। सेकंड हमें क्या निकालना है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी फाइंड आउट करिए, कैसे करेंगे क्विक रेशियो को फाइंड आउट? देखिए क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो क्विक असेट्स क्या है इधर, क्विक असेट्स फाइंड आउट कर लेंगे हम। क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स, करंट असेट्स हमारे पास कितनी आई है 2,50,000 2,50,000 माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 के हैं 20,000 के, माइनस कीजिए कितना आ गया 2,30,000 आ गया, 2,30,000 रुपए। देन क्विक असेट्स हमारे पास आ गई 2,30,000, तो क्विक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स 2,30,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 50,000 की, करंट लायबिलिटीज हमारी 50,000, तो कितना आ जाता है ये 4.6:1 इज द क्विक रेशियो ऑफ दिस कंपनी। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स का? एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और मेरे को बतानी थी इसमें कि क्वेश्चन में यदि लिखा आता है कि फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशियो, देन वी विल कैलकुलेट बोथ रेशियोज ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। एंड क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ आता है फाइंड आउट लिक्विड रेशियो, देन वी विल फाइंड आउट ओनली क्विक रेशियो। लिक्विड मींस क्विक, जो इजीली क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्विक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, इनके नाम और आप देख लीजिए क्या होते हैं। क्विक रेशियो को हम किस और नाम से बुला सकते हैं, क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, याद रखना ये नाम, एसिड टेस्ट रेशियो। और इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, ये किसके नाम होते हैं, सारे क्विक रेशियो के नाम होते हैं हमारे, याद रखना। क्विक रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। और यदि हम बात करते हैं करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो का दूसरा नाम होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशियो। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशियो, याद रखना, ये इनके निकनेम है हमारे कि इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है, इट्स कॉल्ड करंट रेशियो। देन वी विल फाइंड आउट इजीली करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है यहां तक? आज हमने लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट किया, इसके बारे में जाना और सीखा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर लेकर आएंगे, जब तक के लिए थैंक यू।